Hello friends, welcome back to my channel. I'm Manisha Budurwar and you're watching NCRT Solution. So from today we are going to discuss the chapter 2nd from the class 8, that is microorganism, friend and foe. माइक्रोऑर्गेनिजम्स यानी सूक्ष्म जीव जो कि हमारे फ्रेंड्स होते हैं और उनमें से कुछ हमारे फो यानी एनिमी क्या होते हैं एनिमी जो तरह तरह के डिसीज स्प्रेड करते हैं. So let's start with the introduction part. You have seen several kinds of plants and animals. However, there are other living organisms around us which we cannot see with our eyes alone. These are called as microorganism and microbes. So बच्चों हम हमारी आंखों से तरह तरह के प्लांट्स तरह तरह के एनिमल्स फ्लावर्स फ्रूट्स सब कुछ देख सकते हैं. बट हमारे आसपास कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिनकी साइज बहुत कम होती है यानी वेरी वेरी स्मॉल. तो उन्हें हम हमारे खुली आंखों से यानी नेकेड आई से नहीं देख सकते. तो इस प्रकार के जो सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स. तो आपके टेक्स्ट बुक में इसका एक सिंपल सा एग्जांपल दिया गया है बच्चों. You might have observed that during rainy season, moist bread gets spoiled and its surface gets covered with grayish white patches. यानी बच्चों आपको ब्रेड तो मॉइस्ट ब्रेड तो पता ही होगा. तो रेनी सीजन में क्या होता है कि एयर में बहुत सारी नमी यानी मॉइस्ट होती है. जो मॉइस्ट क्या करता है जो ब्रेड के ऊपर जो अलगा फंगा है उसको स्प्रेड कर देता है. उसकी वजह से ब्रेड खराब हो जाता है यानी ग्रेइश कलर के वाइट पैचेस आ जाते हैं. तो इसी पैचेस को अगर हमने मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से देखा तो हम क्या देखेंगे. तो यहाँ पे आपको एक और पिक्चर मिलेगी. वहाँ पे दिखाया गया है कि ये जो फंगाई होता है वो कुछ इस तरह के शेप में होता है. यहाँ पे उसके बहुत सारे स्पोर्स रहते हैं जो एयर की मदद से अपने एटमॉस्फेयर में स्प्रेड हो जाते हैं. और वो क्या करता है इस तरह से चीज़ों को खराब कर देता है. एंड साइड वन दिस वन इज द माइक्रोस्कोपिक पिक्चर ऑफ द फंगाई. ओके, तो आगे बढ़ते हैं. सो व्हाट आर दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो आपके टेक्स्ट बुक में सबसे पहले एक एक्टिविटी दी गई है बच्चों. कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन अ बीकर एंड ऐड वाटर टू इट. ओके, तो आपको क्या करना है खेत से और अपने गार्डन से जो गीली मिट्टी होती है उसको कलेक्ट करना है और उसको इस तरह के बिकर में और किसी भी आपके पास जो भी बर्तन मिले उसमें डालना है. और उसमें क्या करना है हमें वाटर ऐड करना है. तो कुछ देर बाद क्या होगा ये जो मिट्टी है वाटर में सेटल डाउन हो जाएंगी नीचे तक बैठ जाएंगी. तो आपको जो वाटर है उसको इस ड्रॉपर की मदद से उस वाटर को इस माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है. तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे बच्चों. तो आप ऑब्जर्व करोगे कि वो जो छोटा सा जो ड्रॉप होता है उसमें बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंसेक्ट्स होते हैं ना वो ऐसे घूमते हुए आपको नजर आएंगे. यानी ये इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है बच्चों जो हम हमारे खुली आंखों से नहीं देख सकते और जिसे हमारा ये जो माइक्रोस्कोप है वो देख लेता है. ओके, एंड द सेकंड एक्टिविटी इज आल्सो देयर, दैट इज take a few drops of water from pond, spread it on a glass slide and observe through a microscope. Okay, तो इसमें भी सेम ही है कि कोई भी तालाब रहा जिसमें अच्छा मतलब जो पानी जिसमें कोई भी जीव जंतु नहीं हो जो हमारे आंखों से अच्छा दिख रहा है उस तरह के पॉन्ड से पानी लेना है हमें. वो सेम एक ग्लास साइड के ऊपर डाल यहाँ पे एक ड्रॉपर की हेल्प से उसे डालना है और उसे माइक्रोस्कोप के अंदर हमें देखना है. तो ये इसमें भी हम देख सकते हैं बच्चों कि वी विल बी able to observe variety of living things under the microscope. तो बच्चों हमें इसमें भी कुछ अलग अलग प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे. एंड these observations shows that water and soil are full of tiny organisms. यानी बच्चों ये जो
कोई भी मिट्टी हो, कोई भी वाटर हो, उसमें बहुत सारे छोटे-छोटे माइक्रो यानी सूक्ष्म जीव रहते हैं। तो इसलिए बच्चों और पानी हमेशा हमें क्लीन करके, बॉईल करके और फ़िल्टर करके ही पीना चाहिए। और जब कभी आप मिट्टी में इधर-उधर खेल रहे हो तो हमारी हैंड्स हमेशा हमें सोप से क्लीन करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट। Some of these, such as fungi, yani fungus that grows on bread, can be seen with the magnifying glass. Other cannot be seen without the help of the microscope. That is why these are called as microorganism or microbes. तो बच्चों, यहाँ पे हमने देखा है कि हमने फंगस को मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से फंगस को हमने डिटेक्ट किया है, फंगस को हमने देखा है। बट एक्सेप्ट फंगस, हम बाकी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख सकते हैं। तो इसी वजह से उन्हें सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स कहा गया है। तो देर आर 4 टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट वन इज बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई एंड algae. ओके, algae. सो बच्चों, तो ये जो बैक्टीरियाज होते हैं, बैक्टीरिया की वजह से टाइफाइड एंड टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस जैसे बीमारियां फैलती है। और ये जो प्रोटोजोआ है, इसकी वजह से मलेरिया, आपने सुना ही होगा बच्चों, मलेरिया जैसे डिसीज होता है। और बट देर इज द फिफ्थ वन, दैट इज वायरस। ओके, वायरस इज ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक। वायरस भी एक माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्म जीव है, जिसे हम हमारे आंखों से नहीं देख सकते। They, however, reproduce only inside the cell of the host organism, which may be bacterium, plant or animal. ओके, तो बच्चों ये जो वायरस होता है वो क्या करता है, वो सिर्फ किसी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर, किसी भी प्लांट के अंदर, किसी भी बैक्टीरिया हो, इनके अंदर ही उसकी ग्रोथ होती है। ओके, बाहर उनकी ग्रोथ कम होती है, पर विद इन सम कोल्ड कंडीशन उनकी एज ज़्यादा हो सकती है। बट ज़्यादातर वो हमारे ह्यूमन के अंदर यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही उसका रिप्रोड्यूस होता है। तो बच्चों, दिस वायरस इस वायरस से कुछ कॉमन बीमारियां हैं, यानी कोल्ड, फ्लू, कफ यानी सर्दी, खांसी, जुकाम हो। बट ये वायरस के कारण कुछ डेंजरस यानी गंभीर बीमारियां भी हो सकती है, जिनका नाम है पोलियो, चिकन पॉक्स। और अभी हाल ही में एक जो वायरस आया है जिसे आपने सुना होगा, दैट इज कोविड-19, कोविड वायरस, कोरोना वायरस डिसीज। ओके, तो इस प्रकार के वायरस से तो लक्षण है यही है कि उससे हमें कोल्ड होता है, फ्लू होता है, कफ होता है। तो बच्चों ये जो वायरस है वो हमें दिखता नहीं है, वो सिर्फ फैलते जाता है। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। स्टे होम, स्टे सेफ।